आबादी, मुआशरा और पाकिस्तान में सकाफती तनव्वुर। सवाल 1, मुआशरा की तारीफ करें। जवाब, अफराद का ऐसा ग्रोह जो मुश्तरका मफादात की खातिर इज्तमाई जिंदगी बसर कर रहा हो, मुआशरा कहलाता है। जिनकी जुबान, रस्मो रिवाज और अख्तार मुश्तरक हों और जो अपनी ज़रूरियात जिंदगी के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हों। सवाल 2, हम निसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है। जवाब, ऐसी सरगर्मियां जो तालीमी निसाब का हिस्सा तो नहीं होती लेकिन तलबा की जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी और समाजी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती है, हम निसाबी सरगर्मियां कहलाती हैं। मसलन खेल, तकारीर, बैतबाजी, मुबाहिसे, मुशारे और स्काउटिंग वगैरह। सवाल 3, समाजी दर्जा बंदी की तारीफ करें। जवाब, मुआशरे के अफराद को दौलत, आमदनी, ताकत, खानदानी पस मंजर और तालीम की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों या तबकों में तकसीम करने के अमल को समाजी दर्जा बंदी कहते हैं। सवाल 4, मर्दमशुमारी से क्या मुराद है। जवाब, किसी मुल्क में एक खास वक्त पर तमाम अफराद की कुल तादाद मालूम करने और उनकी मुआशी और समाजी हालत का डेटा जमा करने के सरकारी अमल को मर्दमशुमारी कहते हैं। सवाल 5, 2023 की डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में देही और शहरी आबादी का तनासुब बताएं। जवाब, 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 61% आबादी देही इलाकों में और 39% आबादी शहरी इलाकों में रिहाइश पजीर है। सवाल 6, अक़लियती तबकों के कोई से 2 मजहबी त्योहारों के नाम लिखें। जवाब, 1, क्रिसमस मसीही बिरादरी, 2, होली या दिवाली हिंदू बिरादरी। सवाल 7, पाकिस्तान के 4 सियाहती मकामात के नाम तहरीर करें। जवाब, 1, वादी नीलम, 2, मरी, 3, वादी सवात, 4, हुंजा। सवाल 8, हमारी जिंदगी में खेल की क्या अहमियत है। जवाब, खेल इंसान को जिस्मानी तौर पर मजबूत और ज़हनी तौर पर तवाना रखते हैं। ये नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क, बर्दाश्त और कायदाना सलाहियतें पैदा करते हैं। खेल इंसान में खुद एतमादी पैदा करते हैं। सवाल 9, पाकिस्तान में बोली जाने वाली 5 इलाकाई जुबानों के नाम लिखें। जवाब, 1, पंजाबी, 2, सिंधी, 3, पश्तो, 4, बलोची, 5, सराइकी। सवाल 10, सिंफी इम्तियाज से क्या मुराद है। जवाब, मुआशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना और किसी एक जिन्स को दूसरे पर फौकियत देना सिंफी इम्तियाज कहलाता है। सवाल 11, कौमी यकजिहती से क्या मुराद है। जवाब, किसी मुल्क के तमाम शहरियों का रंग, नस्ल, जुबान और मजहब के इख्तिलाफात के बावजूद एक कौम की हैसियत से मुत्तहिद होना और कौमी मफादात को तरजीह देना कौमी यकजिहती कहलाता है। सवाल 12, सिविल सर्विसेज के कोई से 6 ग्रुप्स के नाम लिखें। जवाब, 1, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 2, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, 3, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, 4, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, 5, इनलैंड रेवेन्यू, 6, इंफॉर्मेशन ग्रुप, 7, पोस्टल ग्रुप। सवाल 13, सूफियाए कराम के सिलसिलों के नाम तहरीर करें। जवाब, 1, सिलसिला चिश्तिया, 2, सिलसिला सुहरवर्दिया, 3, सिलसिला कादरिया, 4, सिलसिला नक्शबंदिया। सवाल 14, समाजी हरकियात की तारीफ करें। जवाब, समाजी हरकियात से मुराद किसी मुआशरे में रहने वाले लोगों के ग्रोहों के रवैयों का मुताला है। इसमें ग्रोहों के अराकीन के आपस के इनफरादी और इज्तमाई ताल्लुकात का मुताला भी शामिल है। सवाल 15, जागीरदारी निज़ाम की मुख्तसर वजाहत करें। जवाब, ऐसा मुआशी और समाजी निज़ाम जिसमें बड़ी ज़मीनें और जागीरें चंद बाअसर अफराद के पास होती हैं और आम किसान या मुज़ारिईन ज़राअत करने वाले इनकी ज़मीनों पर काम करते हैं। पाकिस्तान में इस निज़ाम की बुनियादें बरतानवी दौर में रखी गईं। सवाल 16, पाकिस्तानी मुआशरे और सकाफत पर आलमगीरियत के 2 मुस्बत असरात लिखें। जवाब, 1, जदीद टेक्नोलॉजी और मालूमात तक आसान रसाई, 2, तालीम और रोजगार के बैनुल अक़वामी मौक़े में इजाफा। सवाल 17, एक बामकनी मुआशरे और रियासत की तश्कील के सिलसिले में अफराद की तालीम की अहमियत 3 सतरों में लिखें। जवाब, तालीम अफराद में शऊर बेदार करती है जिससे वो अपने हुकूक व फराइज से आगाह होते हैं।
ایک تعلیم یافتہ فرد معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور ریاست کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جو بالآخر ایک منظم ریاست کی بنیاد بنتا ہے۔ سوال 18، پاکستان میں کون سے ہسپتال براہ راست صوبائی حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں؟ جواب، پاکستان میں ٹیچنگ ہسپتال، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اور چلڈرن ہسپتال براہ راست صوبائی محکمہ صحت کے تحت کام کرتے ہیں۔ سوال 19، ثقافت سے کیا مراد ہے اور ہماری ثقافت کس کی عکاسی کرتی ہے؟ جواب، ثقافت سے مراد کسی قوم کا رہن سہن، زبان، لباس، خوراک اور عقائد کا مجموعہ ہے۔ ہماری ثقافت اسلامی اقدار، بھائی چارے، صوفیائے کرام کی تعلیمات اور علاقائی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ سوال 20، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ جواب، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے فرمایا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے یا ریاست پاکستان کی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، ریاست کے معاملات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔